उससे भी बेहतर कोई समाज का आदमी खड़ा है दूसरे दल से, उसको वोट दीजिए। हर हालत में बिहार जीतना चाहिए, जनसुराज जीते या ना जीते बिहार की जीत होनी चाहिए। सर, आपने कहा कि बिहार की पार्टी है, तो आपके जनसुराज के प्रोफेशनल टीम में कितने बिहारी काम करते हैं, आप बताएंगे? जनसुराज के पहली बात तो कोई जनसुराज का प्रोफेशनल टीम नहीं है। प्रोफेशनल टीम एक बहुत बड़ी संख्या में लोग हमारे साथ काम करते हैं। मुझे लग रहा है कि उसमें 1600-1700 से ज़्यादा लोग होंगे और उसमें 70% से ज़्यादा लड़के बिहार के, 70 से ज़्यादा ही होगा। आरक्षित सीटों पर क्या विचार है? चुनाव में जो उतरेंगे लोग 243 सीटों के लिए, उसमें आरक्षण का सर क्या प्रावधान है? आरक्षण का क्या प्रावधान है? संवैधानिक व्यवस्था के तहत कुछ सीटें, जैसे बिहार में 41 या 42 सीट SC ST के लिए रिजर्व है, लेकिन जनसुराज ने कहा है कि जो सीटें दलित समाज के लोगों के लिए आरक्षित हैं, इसके अलावा भी अगर किसी सीट पर दलित समाज का या ST समाज का कोई साथी काबिल है, समाज में उसकी पकड़ है, वो व्यक्ति अच्छा है और सीट आरक्षित नहीं है लेकिन वो आदमी काबिल है, तो उसको वहाँ से चुनाव लड़ने का अवसर मिल सकता है। सर, PM मोदी अभी रिसेंटली बिहार आए, उन्होंने जंगल राज का जिक्र किया, लेकिन आप जो प्रयास कर रहे हैं रोजगार की शिक्षा देने की बात कर रहे हैं, उसको उन्होंने जिक्र नहीं किया। क्या आपको आने वाले चुनाव में देश का बुरा नहीं मानते हैं? नहीं, आपने कहा मोदी जी के पास कहने के लिए है क्या? भाई मोदी जी, भाई ऐसा है, अगर मोदी जी ये कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मोदी जी ने शिक्षा रोजगार की बात नहीं की, ये तो उनका चरित्र दिखाता है, क्योंकि वही मोदी जी जब गुजरात जाते हैं, अभी मोदी जी गए थे कच्छ, आप लोग जितने मीडिया के साथी हैं जरा जाके देखिएगा वीडियो पर, अभी मोदी जी गए कच्छ, तो कच्छ में उन्होंने कहा कि हमारे गुजरात में दुनिया का सबसे बड़ा सौर्य पार्क, सोलर पार्क बनेगा। वही मोदी जी जब अभी विक्रमगंज आए तो वो सोलर पार्क की बात नहीं कर रहे, चीनी मिल का बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं? जंगल राज, 5 किलो अनाज, हिंदू मुसलमान, ऑपरेशन सिंदूर। अरे भाई, गुजरात में जा रहे हो तो गुजरात में फैक्ट्रियों की बात करते हो, इन्वेस्टमेंट समिट की बात करते हो, गुजरात में बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं, गुजरात में सोलर पार्क की बात कर रहे हैं। वही मोदी जी बिहार में आते हैं तो 5 किलो अनाज की बात करते हैं। वही मोदी जी बिहार में हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, यहाँ पाकिस्तान को कह रहे, आंख दिखा रहे हैं। अरे भाई, चुनाव बिहार के विधानसभा का है, देश की रक्षा के लिए, पाकिस्तान से लड़ने के लिए, चाइना को आंख दिखाने के लिए जनता ने आपको चुन के प्रधानमंत्री बना दिया है। अब आप पाकिस्तान को सबक सिखाइए, देश के सारे लोग आपके साथ हैं, चाइना को आंख दिखाइए, हम लोग बिल्कुल आपके साथ हैं। लेकिन वो पार्लियामेंट का चुनाव, उसके लिए तो आपको देश ने प्रधानमंत्री बनाया है। अब अभी चुनाव है बिहार के विधानसभा का, तो बिहार में विधानसभा का मुद्दा ये नहीं है, बिहार के मुख्यमंत्री का जिम्मा तो यह है नहीं कि वो पाकिस्तान पर जाकर अटैक कर दे। बिहार का मुख्यमंत्री का तो नहीं काम है कि जाकर चाइना को आंख दिखाए। बिहार के मुख्यमंत्री का चुनाव होना है जिसका काम है कि बिहार के बच्चों के लिए पढ़ाई और रोजगार हो, यहाँ पर फैक्ट्रियाँ लगे, यहाँ पर सड़कें ठीक हों, यहाँ पर बिजली बिल ठीक हो, यहाँ पर भ्रष्टाचार रुके। अब कल होकर मुखिया का चुनाव होगा तो उसके लिए ऑपरेशन सिंदूर से क्या लेना देना है? मुखिया का चुनाव में तो विषय ये है कि कौन व्यक्ति मुखिया के तौर पर नाली गली ठीक से बनवाएगा, कौन मनरेगा में कम चोरी कराएगा। तो संविधान में, लोकतंत्र में ये अलग अलग त्रिस्तरीय व्यवस्था बनाई गई है। पंचायत का चुनाव है, वो पंचायत के मुद्दे पर होगा। राज्य का चुनाव राज्य के शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, विकास के मुद्दे पर होगा। जब देश का चुनाव होगा तो उसमें राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति, भारत, पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका, वो सब देखा जाएगा। अब वो मुद्दे को आप बिहार में काहे घुसा रहे हैं भाई? मोदी सरकार अब हो गया, बहुत हो गया, मेरा गलत बोला। 9:30 हो गया। मोदी सरकार चलिए आखिरी बात करती है, लेकिन ऑपरेशन